बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, आसान और झटपट बन के रेडी होने वाला भुना गोश्त की रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप घर के अंदर बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई गोश्त तैयार कर सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक अदद प्रेशर कुकर लेना है। इसके अंदर आपने 1 किलो गोश्त शामिल कर देना है। आप बकरे का गोश्त ले सकते हैं, आप गाय का गोश्त ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे हड्डी वाला गोश्त नहीं लिया, गोल बोटी का इस्तेमाल किया और इसके साथ थोड़ी सी चर्बी भी ली है। आप चाहें तो हड्डी वाले गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई गोश्त जो है वो ज़्यादातर बग़ैर हड्डी के गोश्त जो होता है उसका ज़्यादा मज़ा आता है और वो ईज़िली खाया भी जाता है। तो आप इस तरीके से बनाइएगा, आपको पसंद आएगा। अब आपने इसके अंदर 3 बड़े साइज़ के प्याज बारीक बारीक कट करके डाल देने हैं। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर चॉप करके डाल दें। 1 चम्मच आपने भर के अदरक का पेस्ट और 1 ही चम्मच आपने भर के लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। 3 अदद इसमें लौंग जाएंगे। 1 अदद काली मोटी इलायची और 1 अदद दालचीनी का आपने टुकड़ा डालना है। फिर इसमें 2 छोटी चम्मच नमक जाएगा। 1 छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर शामिल कीजिएगा। 1 ही छोटी चम्मच इसमें शामिल करूंगी मैं कुटी हुई लाल मिर्चें। अब इसमें मैं शामिल करूंगी हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर। 1 छोटी चम्मच इसमें हम डालेंगे साबित ज़ीरा। मैंने यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ज़ीरा डालने के बाद आपने इसके अंदर पानी डालना है, तकरीबन 2.5 गिलास। पानी आपने इतना डालना है कि हर चीज़ पानी में डिप हो जाए। तो मैंने इसके अंदर 2.5 ग्लासेस पानी डाला था सादा। फिर इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच आपने डाल देना है कुकिंग ऑयल। इसे चम्मच की मदद से अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और अब आपने कुकर बंद करके इसके ऊपर वेट रखना है और सीटी के लिए छोड़ देना है। आपने कुकर को तकरीबन 20 मिनट के लिए सीटी देनी है। 20 मिनट के अंदर गोश्त, प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। सो गाइज़, आप देख सकते हैं गोश्त को सीटी आ चुकी है, गोश्त अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। जब कुकर के अंदर से सारी स्टीम निकल गई ना, तो मैंने कुकर का ढकना खोला है। अब इसके अंदर जितना भी पानी है इसको हमने ड्राई कर लेना है, खुश्क कर लेना है। वक्तन फ़वक्तन आपने इसके अंदर चम्मच लाजमी चलाना है ताकि आपको आइडिया हो कि कितना पानी इसमें अभी बाकी है। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ी देर गुजर चुकी थी तो मैंने चम्मच चलाया। अब दोबारा से इसको ढक के मैं पकाऊंगी। इतना आपने पकाना है कि सारा पानी खुश्क हो जाए। गाइस, जब कुकर की सीटी बोलना स्टार्ट होगी ना, तब से आपने टाइम नोट करना है और 20 मिनट के लिए सीटी को आपने बोलने देना है। उसके बाद जो है ना, आपने चूल्हा बंद करना है। तो ये आप देख सकते हैं अब जब सारा पानी ड्राई हो चुका था ना गोश्त का, तो मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल डाल के इसे हम 5 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर इसमें 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसे भूनेंगे थोड़ी देर। तो आप देख सकते हैं गोश्त को अच्छे से मैंने भून लिया था, इसका सारा पानी ड्राई हो चुका था। तब मैंने इसमें शामिल किया 1 कप के करीब दही। दही को अच्छे से फेंट के इसमें शामिल कर लें। दही डालने से ग्रेवी का कलर एक तो बहुत अच्छा आता है, दूसरा ग्रेवी आपकी बहुत अच्छी बनती है। आप देख सकते हैं दही का पानी भी सारा ड्राई हो चुका है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी करनी है भुनाई। जितनी अच्छी आप यहाँ पे भुनाई करेंगे ना, उतना ही टेस्ट आएगा आपके गोश्त के अंदर। गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका था, इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब मैंने इसके अंदर हाफ लेमन का जूस, 2 अदद चॉप की हुई हरी मिर्चें, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया डाला है। इसे हम मिक्स करेंगे, चूल्हा बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। मज़ेदार भुना हुआ गोश्त बन के रेडी हो चुका है। एक बार घर में आप इस तरीके से बना के ट्राई करेंगे ना, तो आप बार बार इसे बना के खाना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।